करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसवी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो राजनीतिक न्याय कैसे होगा यह सभी सुशिक्षित साथी जानते हैं। हमारे साथ हैं ये एक युवा मित्र, अभी जनपद सदस्य के रूप में चयनित जनमत ने किए हैं, तो इनसे बात करेंगे। हाँ सर, नाम बताएं पहले। मेरा नाम संजीव जाटव। कहाँ से हो आप? मैं ग्राम चमरगुआ से सर। किस वार्ड से उम्मीदवार थे? मैं सर जनपद पंचायत कैलाश के वार्ड क्रमांक 17 से उम्मीदवार हूँ, श्रीमती नीरज संजीव जाटव जी। तो जैसा कि जनपद पंचायत कैलारस के वार्ड क्रमांक 17 से आप मतलब जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। जी जी। तो जैसे कि जिला पंचायत मुरैना लगती है आपकी, जी। तो जिला पंचायत में वार्ड कितने हैं बताओगे? जिला पंचायत में टोटल वही हैं 22। अच्छा, 22 वार्ड हाँ हैं। जी जी। और आपकी जो जनपद है उसमें कितने वार्ड हैं? इसी में भी 22 है। 22 वार्ड हैं जी जी टोटल। तो आप जनपद सदस्य के रूप में चयनित किए गए हैं। जी। तो जैसा कि आगे के लिए आप अपने क्षेत्र में जी क्या करने वाले हो? देखो, सबसे पहले मैं क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण, जैसे सीसी है, नाले हैं, किसी के पास हैंडपंप नहीं पानी पीने के लिए, और शारीरिक जो समस्याएं हैं क्षेत्र में, अपने वार्ड में, तीनों पंचायतों में, उसको सबसे पहले जल्द से जल्द निराकरण, उस पर कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे, जिससे जनता हमारे प्रति जागरूक हो। जैसे कि आपका जो चुनाव है जी, पहला चुनाव था या दूसरी बार आपका प्रयास था? नहीं, मेरा पहला ही चुनाव था, लेकिन मैं जनता जनार्दन को बहुत ही नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही प्रयास में सफलता दी। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मेरा यह पहला प्रयास था राजनीतिक क्षेत्र में, जी, और जनता ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया। जी जी। तो आपकी उम्र क्या होगी वैसे? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी उम्र सर ज़्यादा नहीं है, 31, 32 की समथिंग। हाँ, डेट ऑफ बर्थ आपकी? हाँ, बोल तो रहा हूँ, 6990। हाँ, तो जैसा कि अभी आप नवयुवक हैं, जी तो राजनीतिक क्षेत्र में आपकी शुरुआत हो चुकी है। जी। हम तो चाहते हैं कि आपकी आवाज़ संसद तक पहुंचे। देखो, मैं इस बात को अकेला तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर जनता जनार्दन ने साथ दिया तो मैं संसद तक जरूर लड़ूंगा और लड़ता रहूँगा। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि मेरा नाम संजीव जाटव है। जी यानी कि एससी वर्ग से आप आते हैं। जी। तो क्या आप शेड्यूल कास्ट के हक और अधिकारों के लिए संघर्षरत रहेंगे या फिर केवल निजी व्यक्तिगत हितों के लिए काम करने वाले हैं? नहीं, देखो, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट को हम करेंगे सहायता, लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत जो भी बेचारा गरीब आर्थिक है, जिसकी कोई बातें नहीं सुन रहा है, उसका भी हम समस्या का समाधान करेंगे। एक शेड्यूल कास्ट को लेकर के नहीं, अदर्स कास्ट को भी लेकर के हम हर समाज का समाधान करेंगे, उनका होगा जहाँ तक सहयोग करेंगे। जैसा कि आपका कहना है कि शेड्यूल कास्ट का ही नहीं, हम सभी हाँ, सर्व समाज को लेके चलेंगे साथ में। जी जी। लेकिन बात यह है कि सभी को साथ तो लेने की बात अच्छी है, लेकिन जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो सदियों से मजबूर हैं, उनके लिए कार्य पहले करना भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी उचित समझा है। जी। और सभी जो विद्वान जन हैं उन्होंने भी उचित समझा है। तो प्राथमिकता आपकी किसके लिए रहेगी? शोषितों वंचितों के लिए या मतलब जो संपन्न वर्ग हैं उनके लिए? देखो,
सबसे पहली प्राथमिकता उसी के लिए है जो शोषित वर्ग में भी बेचारा वंचित है, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो। शेड्यूल कास्ट के अंतर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो वंचित शेड्यूल कास्ट से भी डाउन है, वंचित है, तो उसकी हेल्प करना एक मदद बनती है। लेकिन एक बात है, जैसे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन की, हिंदुस्तान हमारा, हर मजहब हमको ये नहीं सिखाता कि आपस में विरोध रखो, भेदभाव की भावना रखो। ऐसा लिखा है संविधान में? नहीं लिखा है ना। हर समाज का कोई व्यक्ति हो, मानव मानव एक समान, यही है धर्म की पहचान। तो साथियों, जैसा कि ये बता रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो जो शोषित हैं और वंचित हैं वह तो इस बात को जानते हैं, समझते हैं, और यह प्रचार प्रसार भी करते हैं कि मानव मानव सब एक समान है। लेकिन शोषित और वंचितों के मानने से कुछ होने वाला नहीं है। जो संपन्न वर्ग हैं वह इस बात को सोचें तो है। आप और हम तो सोचते ही हैं कि समानता आए, जी। मानव मानव सब एक समान है। जी। लेकिन इस बात को जो संपन्न वर्ग हैं, उच्च वर्गीय जो व्यक्ति हैं, वो समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका विचार बिल्कुल ठीक है कि सभी के बारे में हमें सोचना है। जी सभी। आपने अभी भारतीय संविधान के बारे में बोला कि भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि मतलब हम भेदभाव करें, जी। या किसी से बैर भाव रखें। जी। तो फिर भी भेदभाव इसी दृष्टि से हो जाता है, जैसे कि भारतीय संविधान में हिंदुस्तान शब्द बिल्कुल भी नहीं है, जी। लेकिन हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग लोग करते हैं। तो हिंदुस्तान कहाँ है? हमारा देश तो भारत है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हिंदुस्तान नाम दिया किसने दिया? हिंदुओं ने ही दिया है। हाँ, हम तुम किसी में, अभी तो हिंदू में ही गिनी जा रही है ना, हाँ, हिंदुओं में ही तो गिनी जा रही है, हाँ, इसीलिए हिंदुस्तान नाम दिया है। भारत नाम दिया, पहले का भारत नाम था, हाँ, लेकिन हिंदू लोग है, आर्य लोग, हाँ, उन्होंने तो नाम दिया हिंदू, हिंदुस्तान। जब इसी तो हिंदुस्तान चल रहा है। लेकिन भारत में तो अनेकों जातीय धर्म है, अनेकों जातीय धर्म वाला देश है ना भारत, लेकिन फिर भी नाम किसका है? हिंदुस्तान का ही। तो आपके कहने का मतलब है कि हिंदुओं ने हिंदुस्तान नाम दिया है, यानी कि इस देश में 80% जनता हिंदुओं की रहती है, तो जिसका बाहुल्य है उसी के नाम से वह देश है। बिल्कुल। यानी कि कम संख्या वाला कोई व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, लेकिन जिसका बाहुल्य है उसका सब कुछ है। उसका सब कुछ है। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, तो हिंदुओं का देश है और हिंदुस्तान है। जी। तो साथ ही हम बात कर रहे थे संजीव जाटव, जो कि जनपद सदस्य हैं जनपद पंचायत केलारस से, और यह बता रहे हैं कि हम राजनीतिक न्याय के लिए लड़ेंगे और आगे भी हम संसद तक हमारी यात्रा पहुँचे, इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और समाज के सभी वर्गों के लिए हम कार्य करेंगे। जय भीम जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।